हाय हाय बच्चों, कैसे हो आप। तो आज देखें, हम पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया है बहुत कुछ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर हमारे टेलीस्कोप लगा हुआ है और वो सैटेलाइट घूम रहा है एक प्लैनेट के अराउंड, एक्सो प्लैनेट के अराउंड, जो कि प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर। तो हमें पता लगाना है कि उस सोलर सिस्टम में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो वो हम पता लगाएंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से, क्योंकि जो भी स्टार्स हैं वो इंफ्रारेड रेज छोड़ते हैं। तो वो जब इंफ्रारेड रेज प्लैनेट के ऊपर पड़ती हैं, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से निकल के हमारे टेलीस्कोप तक आती हैं। तो हमारे टेलीस्कोप तक आती हैं तो उसमें से कुछ जो रेज हैं वो मिस हो जाती हैं। तो जो मिस हो जाएंगी, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ मिस हो जाएंगी, तो उससे हमें पता लग जाएगा भी कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर उस पर्टिकुलर एक्सो प्लानट में। फॉर एग्जांपल मीथेन प्रेजेंट है तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा ये फंडा। मैं दोबारा एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जूस है, ठीक है, फ्रेश आपने जूस लिया है, मिक्स जूस लिया है। तो मिक्स जूस में आप फ्लैश लाइट डालोगे, तो मिक्स जूस में फ्लैश लाइट डालोगे तो क्या होगा कि जूस के अंदर से फ्लैश लाइट निकलेगी। तो सारी लाइट्स तो नहीं निकलेगी ना, कुछ कुछ कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जो 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 कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से एब्जॉर्ब होंगे। तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, वही पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं जो पर्टिकुलर वेवलेंथ रोक देते हैं, तो हमें पता होता है भी कौन सा कंपोनेंट कौन सा वेवलेंथ रोकता है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या मीथेन प्रेजेंट है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत सुंदर फैक्ट बहुत प्यारा लगा होगा। थैंक यू, बाय फॉर टुडे।